आपकी सावधानी आपको कोरोना से बचा सकती है। आओ चलें, कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरतें। किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति से 3 गज की दूरी से बात करें। आप खुद सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। समय समय पर कोविड वैक्सीन लगवाएं और आप सुरक्षित, सभी लोग सुरक्षित के जीवन के साथ आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको आज खास रिपोर्टिंग तैयार करके लाया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। वहीं पर आपको सावधान रहने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कहती है। आपको बता दूं, यदि आप आयुर्वेदिक जो है इलाज करना चाहते हैं, तो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो ये भी आप करते रहिए। बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि गर्म पानी आप जो है दिन में 4-5 बार पिएं, काढ़ा बनाकर पिएं, गिलोय, नीम की पत्ती और भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह की घरेलू उपचार आप करते रहिए। और आपसे आजकल कोरोना महामारी बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि जो है बीमार व्यक्ति कितना भी बीमार हो, वह अपने भगवान का नाम ले और हमेशा मुस्कुराए। उसे मनोरंजन जैसे गाने कार्यक्रम यदि दिखाए जाएं या जो है सुनाए जाएं, तो बहुत जल्दी से जो है मरीज़ ठीक हो जाता है। यह फैक्ट बात है। आजकल इस समय कोरोना का कहर चल रहा है। लोगों से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि लोग कोरोना से डरे नहीं। इसकी मात्र एक उपचार है, सावधानी बरतें। कोरोना से डरे नहीं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस सावधानी आप रखिए। जो सावधान है वही स्वस्थ है, जीवन के साथ आगे बढ़ रहा है। और स्वास्थ्य मंत्रालय का विचार जो है, जो गाइडलाइन है, उसे आप अच्छी तरह से पालन कीजिए। इस कोरोना के दौर में हम सभी लोग स्वस्थ जीवन की यदि बात करें, तो हमेशा बात करते हुए, जब भी बुज़ुर्ग, महिला, बच्चे से किसी से आप मिलते हैं, तो ये ज़रूर नहीं कि आपके रिश्तेदार हैं उनके पाँव पड़ूं या जो है उन्हें गले मिलूं। आप उन्हें दूर से ही नमस्कार कीजिए। सावधानी रखिए, मुंह में मास्क लगाइए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो आप जो है डिटॉल से, किसी भी साबुन से आप हाथ धुलकर तभी अंदर आप प्रवेश कीजिए, तभी आप खाना भी खाइए। तो ये सब सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। 3 गज की दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। और यह इसमें भी आपको बता दूं कि यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से आप ये काढ़ा और गिलोय और गर्म पानी पीते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और शरीर में इम्यूनिटी मिलती है। पानी यानी आपके शरीर का बल और भी प्राप्त होता है। अच्छे बीमार और लोगों से जो बीमार सोच के हैं, वो हमेशा जो स्वस्थ हैं उन्हें हंसाना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि वो हमेशा और स्वस्थ हों। और जिसका मन साफ़ है, सबको किसी भी तरह की बीमारी होने का चांस कम हो जाती है। यानी कहने मतलब है कि यदि आप हमेशा खुश रहते हैं, तो किसी तरह की बीमारी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। सबसे आग्रह करता हूं कि आप हमेशा इस कोरोना महामारी में सभी लोग खुश रहें। आप खुश रहते हैं तो इसलिए बहुत ही बड़ा इम्यूनिटी आप प्राप्त करते हैं अपने बॉडी के लिए। तो खुश रहिए, बिंदास रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी जो है आप हंसेंगे, खेलेंगे अपने परिवार साथ, तभी खिलखिलाएंगे। तो वादा करता हूं कि हम तो हंसेंगे ही, लेकिन आपको भी हंसना होगा। देश के भाई बंधु बहनों, माताओं, सभी को हंसते खेलते जीवन के साथ आगे बढ़ना है। तो आइए हम सब प्रतिदिन हंसें और मन को सुंदर बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। एक रिपोर्टिंग देखिए, राजेश गुप्ता जी के सुंदर विचार के साथ लाए हैं एक खास रिपोर्टिंग। बहुत कुछ सीखना है इस कोरोना से। बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन में उतारना है इस कोरोना से। लोगों ने बहुत कुछ देख लिया और वो भी ऐसा देखा कि वास्तविकता ही वास्तविकता थी। कहीं पर ऐसी कोई 3 घंटे की रील नहीं चल रही थी कि आपने देखा कि 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है। आपने देखा कि इस 3 घंटे क्या 3-3 मिनट में, 3-3 सेकंड में, 3-3
मिनटों में क्या हो रहा था। इस कोरोना से बहुत कुछ सीखा है लोगों ने। लोग बाग कहते हैं कि कोरोना में सब लोग स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचिए, कोरोना को हराइए, सबका स्वस्थ जीवन हो। हम तो ये कहते हैं कि कोरोना में स्वस्थ तो रहने की ज़रूरत है ही। कोरोना में सबसे पहले आपको स्वस्थ सोच रखनी है अपनी। जो स्वस्थ सोच है, जो सोचने वाली चीज़ें हैं, वो इतनी सोच में अच्छी रखनी है कि आपको ऐसा कोई तनाव, ऐसा कोई अवसाद ना हो जिससे कि आपको इस कोरोना में बहुत सारी चीज़ें आके घेर लें। ये जो तनाव है, ये जो फ्री में मिलता है, इससे आपको दूर रखने के लिए हम सब लोग यही कहते हैं कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और ये सब बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं आपस में मिलजुल कर रहने की, काम करने की। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर ये लिखा रहता है ना, कहीं कहीं लोगों ने कोटेशन दिया है कि दवाई अगर आपने ख़रीद कर जेब में रख ली तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, जब तक कि आप दवाई जो है अपने लिए खाएंगे नहीं, जब तक कि दवाई को आप उपयोग में नहीं लाएंगे। उसी तरह का ये कोरोना में भी हमें सीखना चाहिए कि अच्छे विचार लेकर, अच्छी बातें लेकर उसको अपने जीवन में उतारनी चाहिए, ना कि उसको व्हाट्सएप पर लिख कर किसी को फॉरवर्ड करनी चाहिए, व्हाट्सएप पर लिख कर किसी को ज्ञान बांटना चाहिए, व्हाट्सएप पर लिख कर किसी को वाहवाही दिखानी चाहिए कि हम इतने ज्ञानी हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग अच्छी सोच को अपने अंदर उतार लेंगे तो ऐसा कोई मानव नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जो स्वस्थ जीवन न व्यतीत करे। सारी बीमारियां हमारी मानसिक तनाव से, सारी बीमारियां हमारे अन्य चीज़ों को सोचने से सबसे पहले घेराबंदी करती हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन बनाने के लिए कोरोना में लोगों ने हजारों लाखों दवाइयाँ लिख डाली हैं, मगर अच्छी सोच करेला खाने से शरीर में तो सेहतमंद रहता ही है, वहीं पर एक रोग और आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पथरी का भी शिकायत होगा तो वह बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पथरी कितना जो है हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। जब दर्द पैदा करती है तो लोग जो है चिल्लाना शुरू करते हैं, तो इससे पहले ही आप जाग जाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा यदि आप करेला और करेला का जूस और सुबह सुबह यदि जो है आप नीम के पत्ती खाते हैं तो रोग प्रतिरोध क्षमताओं से आप लड़ते हैं। आपका शरीर से जो बैक्टीरिया होती है बहुत ही जो है, आप हमेशा करेला का रस खाने से सेहत में कोई भी बीमारी जल्दी नहीं आती है और पथरी भी शरीर से इकट्ठा नहीं होने देती, यानी आपको पथरी का भी बहुत सारे लाभ मिलेगा। और करेला हमारे जीवन में कड़वाहट होती है लेकिन इसका फ़ायदा भरपूर मिलेगा, आपसे इसका उपयोग कीजिए। आइए हम सब मिलकर करेला और नीम के पत्ती का ज़रूर उपयोग करें। करेला खाने से पेट संबंधित हाजमा भी ठीक रहती है, कड़वाहट ज़रूर होती है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको बताते चलूँ कि वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से यह करेला के लिए पत्तियां भी खाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। उत्साहित करना है कि हम सब लोग ऊर्जावान होकर हंसते हंसाते रहें और अपनी इस कार्य को जो कर रहे हैं मानव सेवा का, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उसको करते रहें। किसी तरह का तनाव देना लेना या किसी को फॉरवर्ड करना या किसी को ट्रांसफर करना या किसी को जनरेट करना, ये हम लोगों में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब लोग को संकल्प करना है और सबको यही संकल्प के साथ चलना है। सबसे बड़ी बात है स्वस्थ सोच की और स्वस्थ जीवन में स्वस्थता बनाए रखने के लिए सबके साथ मिलजुल कर अपने को बैठकर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी स्तर का हो, उसको हंसा के रखना है और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसे ही साथ मिलाकर, हाथ मिलाने का मतलब सेकंड नहीं, हाथ मिलाने का मतलब एक दूसरे के चेन सिस्टम में चलना है, जिससे कि सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छी सोच रखें। यही हम सबकी जो है सबसे बड़ी हंसी की बात है और यही सबसे बड़ा हंसने का एक मोड है। लाफिंग मोड इज़ ए वेरी बेस्ट मोड
इन द लाइफ, उसी को मेंटेन करिए, उसी को जो है जनरेट करिए और उसी को लेके आगे फॉरवर्ड करिए। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।